हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण अंकिंग प्रश्न को कराने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट, आज से न्यूमेरिकल भी चालू हो चुका है, क्योंकि मैं आप सभी को चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को बताने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या करा है कि उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, हम लोग को सबसे पहले जो जो मान क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेंगे। आप लोग भी इसी तरह से लगाइएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का जो है 5 इंटू यहाँ पर दिया है, देखिए अच्छे तरीके से 5 × 10⁻⁻⁴ ये कुलाम है हम लोग का। Q का मान जो दिया है 5 × 10⁻⁻⁴ कुलाम दिया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम लोग का जो है 2.25 यहाँ पर न्यूटन बल। तो यहाँ पर एफ का मान जो हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग का 2.25 हो जाएगा। यहाँ पर एफ का मान न्यूटन में इसका मात्रक होगा तो न्यूटन लिख देंगे। उसके बाद हम लोग को पूछा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो ई इक्वल टू होता है, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र जो होता है ई इक्वल टू होता है हम लोग का एफ अपान क्यू होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एफ अपान क्यू नाट होता है। स्टूडेंट आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नाट होता है। तो देखिए स्टूडेंट, एफ का मान रखेंगे और क्यू का मान रख देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ई इक्वल टू रखेंगे हम लोग। यहाँ पर अच्छे तरीके से देखते रहिए, एफ का मान कितना है 2.25 अपान में क्यू का मान कितना है, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से क्यू का मान हम लोग का है 5 × 10⁻⁴ कुलाम है। तो यहाँ पर लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो है 10⁻⁴ को हम लोग ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आगे देखिए कि ई इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा 2.25 अपान में यहाँ पर कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे, इनटू ये जो है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 10⁻+ हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10⁻4 हो जाएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग इसका जो है काटेंगे। तो इसका जो है अगर भाग करेंगे तो हम लोग का 0.54 आ जाएगा। इसका काटेंगे, आप लोग काट कर देख सकते हैं, हमने पहले से ही काट दिया था। तो देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो बचा हम लोग का ई इक्वल टू बचा, क्या बचा हम लोग का 0. यहाँ पर 4 कितना बचा स्टूडेंट 0.45 बच गया। तो यहाँ पर इंटू में कितना है हम लोग का 10⁻4 है। तो 10⁻4 लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ई इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 4.5 इंटू 10⁻3। 1 दशमलव इधर आया तो ये पावर घट गया, 3 हो जाएगा और इसका मात्रक होगा स्टूडेंट न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का जो है यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से, हम लोग का जो है वैद्युत क्षेत्र का मान निकल के आ गया। तो देख लीजिए, बहुत ही सरल है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और इसके फार्मूला को अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से तो आपका मान 100% सही आएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁻4 न्यूटन कूलाम इनवर्स से 30 डिग्री कोण पर रखने से 9 × 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। क्या कर रहा है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 4 सेमी है और यहाँ पर दिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर दिया है 10⁻4 न्यूटन कूलाम इनवर्स से यहाँ पर 30 अंश के कोण पर रखा गया है। कितना अंश है स्टूडेंट? 30 अंश के कोण पे रखा गया है
और यहाँ पर देखिए ध्यान से कि बल आघूर्ण कितना है 9 इंटू 10⁻², इसका है बल आघूर्ण लगता है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले जो मान दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या मान दिया है यहाँ पर, द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 4 सेमी। तो देखिए स्टूडेंट द्विध्रुव को प्रदर्शित किसे करते हैं 2l से, तो यहाँ पर 2l इक्वल टू हो जाएगा 4 सेमी में है तो सेमी लिख देंगे। इसको हम लोग अगर मीटर में बदलेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, यहाँ पर मीटर में अगर बदलेंगे तो यहाँ पर 4 इंटू 10⁻², हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट -2 हो जाएगा। इसलिए हम लोग का मीटर में आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए कि ई इक्वल टू दिया है हम लोग का 10⁴। क्या है स्टूडेंट 10⁴। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए न्यूटन कूलाम इनवर्स, तो इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, थीटा का मान दिया हम लोग का, यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद दिया हम लोग का यहाँ पर 9 इंटू 10⁻², ये बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण को किसके प्रदर्शित करते हैं टाउ से, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, अब लोग देखिए कि 9 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 10⁻²। ये क्या है हम लोग का जो है इसका बल आघूर्ण का जो है मान है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बल आघूर्ण का सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है, आप लोग देखते रहिए बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा, आप लोग घबराइए मत। टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। क्या होता है स्टूडेंट PE साइन थीटा। तो हम लोग को P का मान निकालना है, जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है, तब P इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि P इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर टाउ अपान, इसको ये हर लाएंगे तो टाउ अपान यहाँ पर हो जाएगा E साइन थीटा, तो E साइन थीटा लिख देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इसका मान रखेंगे आप लोग को, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से टाउ का मान कितना है हम लोग का 9 इंटू 10⁻² है, उसको लिख देंगे। उसके बाद हम लोग का जो है ई का मान कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि 10⁴ है तो 4 लिख देंगे। फिर इंटू में हम लोग का क्या है साइन थीटा, थीटा का मान कितना है स्टूडेंट हम लोग का साइन थीटा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन थीटा। थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो यहाँ पर 30 अंश लिख दिए। उसके बाद हल करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पर आगे देखिए आप लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे P इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 इंटू 10⁻, यहाँ पर देखते रहिए आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर 10⁻ हो जाएगा 4 है तो 4 लिख देंगे, इंटू में साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। क्या होता है स्टूडेंट 1/2, तो 1/2 लिख दिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखते रहिए, यहाँ पर P इक्वल टू हो जाएगा जो 1/2 है स्टूडेंट, ये ऊपर चला जाएगा। आप लोग को पता होगा कि बटे का बटे जो होता है ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, कितना है स्टूडेंट हम लोग का ये कितना है -2 है, तो -2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटू में ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, अपान में कितना बचा हम लोग का 10⁴ बचा, तो 10⁴ लिख देंगे। उसके बाद आप लोग देखिए ध्यान से क्या करना है, तो देखिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, P इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, इसमें गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा। फिर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इंटू में क्या बचा हम लोग का 10⁻, यहाँ पर माइनस कितना बचा -2, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 10⁴ जो है इसको अगर हम ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 10⁻, यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट उसके बाद बहुत सरल हो गया। उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आप लोग P इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से कि 18 इंटू 10⁻, यहाँ पर हो जाएगा 6, -4 और -2 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग का कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि P इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1.8, क्या होगा स्टूडेंट 1.8 इंटू 10⁻, यहाँ पर एक अंक इधर आया तो यहाँ पर एक अंक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट ये कितना आ गया हम लोग का, इतना हम लोग का द्विध्रुव आघूर्ण का जो है मान आ गया। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से ये हम लोग का मान आ गया द्विध्रुव आघूर्ण का। तो देख लीजिए स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपको मिलते रहेंगे स्टूडेंट। अगर आप
कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसे आप लोग को सही करने की कोशिश करूंगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप लोग देखिए ध्यान से कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए इक्वल टू यहाँ पर दिया है -4k मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले यहाँ पर जो जो मान दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है ई वेक्टर इक्वल टू दिया है हम लोग का 2i और प्लस 3j, तो 3j लिख लेंगे। उसके बाद दिया है -4k, तो यहाँ पर k लिख देंगे। उसके बाद दिया है स्टूडेंट हम लोग का यहाँ पर क्षेत्रफल ए वेक्टर क्या दिया है हम लोग का, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि -4k दिया है, बस केवल -4k ही दिया है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो उसके बाद हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर होता है फाई ई इक्वल टू, आप लोग को पता होगा कि फाई ई इक्वल टू यहाँ पर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या होता है स्टूडेंट, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो जाता है। तो आप लोग इसको मान को रख देंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, देखते रहिए। ई का मान रखेंगे क्या है हम लोग का 2i, तो i लिख देंगे। उसके बाद प्लस 3j, तो 3j लिख देंगे। फिर माइनस k है तो माइनस k लिख देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हम लोग का जो है डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर ए का मान कितना है, वेक्टर ए का मान है हम लोग का -4k है, तो -4k लिख दें। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट का गुणा जो होता है इसमें समान पदों से ही होता है। जे का है तो जे के साथ, के है तो के साथ, अगर आई है तो आई के साथ। तो हम लोग का केवल बस के दिया है तो के साथ करेंगे, और अगर यहाँ पर के साथ करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर फाई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर फाई ई इक्वल टू हो जाएगा। आप लोग देखिए कि इसके साथ इसका करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, और के का अगर गुणा होता है तो 1 हो जाता है, तो 1 का कोई मान नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्ट, यहाँ पर देखते रहिए इसका मात्रक भी लिख लीजिए, वोल्ट प्रति यहाँ पर मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। तो देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर जो है फाई ई का मान कितना आया हम लोग का, फाई ई का मान आ गया हम लोग का 16 वोल्ट प्रति मीटर। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सरल ये न्यूमेरिकल था, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें क्या करना था, आप लोग देखिए कि वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लगाना है। फाई ई इक्वल टू होता है ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ई वेक्टर और ए वेक्टर का मान रख के गुणा कर दिए हम लोग, और आ गया हम लोग का आंसर। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, और इसे अपने फेयर में जरूर लगा लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हम लोग का चौथा नंबर, आप लोग देखिए ध्यान से, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का चौथा नंबर न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार की रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग जो जो मान दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से कि रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लेमडा का मान दिया है यहाँ पर, रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लेमडा इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 10 × 10⁻⁻, यहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर -8 लिख देंगे। इसका जो है यहाँ पर कूलाम प्रति मीटर है, तो इसको कूलाम प्रति मीटर लिख देंगे। उसके बाद दिया है स्टूडेंट हम लोग का 2 सेमी दूरी पर, तो यहाँ पर 2 सेमी दूरी है, तो यहाँ पर आर का मान जो हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर आर इक्वल टू हो जाएगा 2 सेमी। इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे कि 2 × 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे, तो ये मीटर में बदल जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हम लोग को क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग गॉस के अनुप्रयोग का जो पहला अनुप्रयोग है उसको आप लोग पढ़े होंगे,
उसी का सूत्र यहाँ पर लगेगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार की रैखिक आवेश घनत्व, तो यहाँ पर उसी का ही फार्मूला लगेगा। था उसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग देखिए ध्यान से कि उसका फार्मूला होता है E=, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इंटू 2 लैम्डा अपान में आर होता है। क्या होता है स्टूडेंट, आर होता है। तो यही हम लोग का जो है यहाँ पर जो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार की जो है फार्मूला होती है। तो इसी में सभी मान को रखेंगे और हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा। तो आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर E= हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से E= हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान कितना होता है आप लोग को पता ही होगा, इसका मान होता है 9 × 10⁹ होता है इसका मान। उसके बाद देखिए आप लोग स्टूडेंट इंटू 2, यहाँ पर फाई का मान कितना है 10 × यहाँ पर अच्छे तरीके देखिए कि 10 × 10⁻, हम लोग का है -8 है, तो -8 लिख देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अपान में आर का मान कितना है हम लोग का, आर का मान है 2 × 10⁻2 है, तो -2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोग देखिए ध्यान से कि आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर E= हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखते रहिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करेंगे कि इससे और इससे 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे देखिए, तो यहाँ पर 9 × यहाँ पर E= 9 × 10⁻, कितना है 9 है। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे, यहाँ पर 9 है, इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर +1, यहाँ पर -8 है तो -8 लगा देंगे, -8 हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर ऊपर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको -2 को जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग का कितना आएगा देखिए ध्यान से कि E= हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 9, यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻, हम लोग का हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। और इसका मात्रक जो होगा वोल्ट प्रति मीटर, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि E= हो जाएगा हम लोग का 9 × 10⁴ वोल्ट, यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो वोल्ट प्रति मीटर लिख देंगे, ये हम लोग का मान आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट देख लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से आप लोग को न्यूमेरिकल आते रहेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ।